ओके, आज हम प्रोडक्शन थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के पहला चैप्टर और पांचवा चैप्टर, दो चैप्टर अनसर्टेनिटी का और पहला चैप्टर जिसमें आप मेजरमेंट्स की बात करते हैं, की डेफिनेशंस की बात करते हैं कि पूरे होने के पश्चात अगला चैप्टर तीसरा शुरू करते हैं, जो कि चैप्टर प्रैक्टिकल का सिलेबस है। और यहाँ एक वो प्रैक्टिकल्स का आपके पांचवा अपलोड किए जा चुके हैं वीडियोस, उनको आप देखें। चैप्टर फर्स्ट और 5 किया जा चुका है, उनके वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं यूट्यूब पे, उनको देखें। आप टॉपिक में का नाम सिलेबस में जो लिखा है वो लिख करके बाई जी डी मेरा लिखेंगे, आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा, आप पढ़िए देखिए और सुनिए। मैं आपको अभी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 आपका सिलेबस का है जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस का इंट्रोडक्शन है 2.1, यानी एमएसए क्या है। और दूसरा 2.2 है जो एमएसए एज ए प्रोसेस, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जैसा कि शुरू में बताया था कि जो मेजरमेंट की परिभाषा है उसको रिव्यू करें आप, फिर सिस्टम जिसमें हम लॉट ऑफ सेटअप एक्टिविटीज़ का है उसको रिव्यू करें, और फिर एनालिसिस करें, फिर फाइंडिंग्स निकालें। तो ये मिला करके एमएसए बनता है। हम स्टार्ट जल्दी ले लेते हैं बिकॉज आपके पास ऑलरेडी इनपुट मटेरियल पहले के वीडियोज़ में दिया जा चुका है। तो इसलिए कम टू द पॉइंट 2.2, दैट इज़ द मेजरमेंट एज ए प्रोसेस, किस तरीके से काम करता है। और दूसरा मेजरमेंट की बातें अगर हम देखें तो कंपैरिजन एंड अननोन विद फिजिकल क्वांटिटीज, ये थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं पिछली बातों को हम, फिर हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे कि कंपैरिजन एंड अननोन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद ए वैल्यू विद इन ऑलरेडी नॉन और टू ऑब्टेन करेक्ट वैल्यू। तो इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं इनपुट, फिर ये प्रोसेसर, ये आउटपुट, और यहाँ ये जो पूरा सिस्टम कहलाता है। फिर तो यहाँ इनपुट में आपका जो अभी हमने ये अनसर्टेनिटी में बताया था, फिजिकल पैरामीटर्स, टेम्परेचर, फोर्स, ह्यूमिडिटी, पहले के वीडियो में भी इसको टेकअप किया। मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि हम पॉइंट पर आ सकें। और अब हम जो मेजरमेंट एज ए प्रोसेस की बात करते हैं, ये मेजरमेंट एज ए प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो यहाँ देखें हम मेजरमेंट एज ए प्रोसेस, तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स आर मेजरिंग, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं मेजरिंग के। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स आर मेजरिंग, बायस एंड एट्रीब्यूट ऑफ द टारगेट। तो मेजरिंग प्रोसेस describing systematic measuring error and measuring variability and an attribute of the target, MP मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपका हो रहा है, जिसको आप मेजरमेंट प्रोसेस बोले हैं आप यहाँ, क्योंकि हम मेजरमेंट की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल कोई सा भी हो सकता है, जैसे हमने वीडियो पहले प्रैक्टिकल्स के जारी कर दिए हैं। वर्नियर कैलिपर हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है, डायल गेज हो सकता है, हाइट गेज हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो डिस्क्राइबिंग द चेंजेस इन द मेजरमेंट एरर फ्रॉम वन डिटर्मिनेशन टू द नेक्स्ट। तो 4 स्टेप इन द मेजरिंग प्रोसेस, वी टेक 4 स्टेप्स फॉर मेजरिंग प्रोसेस। द 4 स्टेप्स इन द कंट्रोल प्रोसेस आर, अभी 4 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड द मेथड्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। ध्यान दें विद्यार्थी, establishing standards and methods for measuring performance, 3 बातें कर रहे हैं, establishing standards, फिर methods और फिर उसके measuring performance। स्टेप नंबर 2, measuring the performance, इसी का कंटिन्यूएशन में आ गया। फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस शुरू करो, या तो ऑब्जेक्ट दिया, फिर यहाँ आपको प्रोसेस शुरू करा रहा है। स्टेप नंबर 3, डिटरमिनेशन ऑफ वेदर द परफॉर्मेंस मैचेस द स्टैंडर्ड्स। तीसरी बात कि अब जो आपने परफॉर्मेंस मेजर्स करी थी ना यहाँ 2 नंबर स्टेप से, उसको आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देखें कि वो मैच कर रही है क्या। चौथा, टेक करेक्टिव एक्शन, अब मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब एरर आ रही है, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए फिर टेक करेक्टिव एक्शन।
अब ये करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं, वो उसके फिर मेथड स्टडी अगेन पार्ट खोलते हैं, उनको फिर डेप्थ स्टडी करनी होती है। इवन वाइवा एनालिसिस तक हम पहुँचते हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा इन विषयों के अंदर। अप्रोच है ये, हॉलिस्टिक अप्रोच है टू गेट द रूट कॉज ऑफ द इश्यू। तो कंसर्निंग द, अब फर्स्ट को वन बाय वन हम इनकी डिटेल लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, तो ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन क्लियर स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स फॉर मेजरिंग पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। पर्टिकुलर परफॉर्मेंस सिस्टम में होता भी, एरर आती है कई बार, इसलिए भी आती है कि पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं करते हैं। There must be specific and understood so effective measuring of tasks and responsibilities। हर शब्द बहुत कीमती है और कीवर्ड का है, इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू है। उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको इसका मेजरमेंट एज ए प्रोसेस के बारे में अच्छा समझने का अवसर मिलेगा। टू टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैन टेक प्लेस, तब वो एज ए प्रोसेस कहलाएगा जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं उसको सॉल्व करने के लिए चैलेंज को। अब इसके बेनिफिट क्या है, तो कंपनी नोज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु इज परफॉर्मिंग। तो मेजरमेंट एज ए प्रोसेस जब आप करते हैं तो सबसे पहला तो ये फाइंडिंग में बेनिफिट मिलता है। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को ये मालूम होता है कि कौन परफॉर्मर है कौन परफॉर्मर नहीं है। तो फिर इससे ये फाइंडिंग निकाली जा सकती है, किससे परफॉर्म कराया जा सकता है, किससे परफॉर्म नहीं कराया जाता, क्या कारण है, फिर उस कारण का निवारण किया जाता है, जिसको हम ट्रेनिंग्स कहते हैं। फिर हम HR के डिपार्टमेंट को बताते हैं भाई इन्हें ट्रेनिंग कराओ, ताकि उनके जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अचीव करने में अपना रोल प्ले करें। तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। फिर उससे आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगा, वो आदमी काम सीख जाएगा तो काम अच्छा करेगा। फिर नीड इम्प्रूवमेंट्स, उससे भी पूछो भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि हमारा जो फिर उस प्रकार के कितने लोग और हैं, तो वो एक सेट प्रोसेस बनने लगेगा उन चीज़ों को। फिर आप आइडेंटिफाई करें उनकी इश्यूज़ को, और फिर डिजॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग कैसे हेल्प कर सकती है, कौन हेल्प कर सकता है, एक्सपर्ट कौन है उस विषय का, उसको देखा जाए। फिर एक्सपर्ट की उनके साथ मीटिंग कराई जाए, उसकी की इश्यूज़ को कैसे डिजॉल्व किया जा सकता है उनको करें। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ये एज ए प्रोसेस का मतलब है कि जब मेजरमेंट एज ए प्रोसेस के तरह आप काम करते हैं तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हुए करते हैं, स्टेप लेते हुए करते हैं प्रोसेस को, क्योंकि इंडिविजुअलिटी वो नहीं है वर्क। इंडिविजुअल मे बी बट नॉट इन कंसोलिडेटेड फॉर्म। वहाँ बहुत सारे अन्य लोग भी हैं, जैसे इंडस्ट्री का हमने बात की, मेजरमेंट एज ए प्रोसेस इंडस्ट्री में बात करें, एक इंडस्ट्री में हो रहा है, दूसरी इंडस्ट्री में हो रहा है, फिर एक इंडस्ट्री दूसरी कंट्री में स्थित है तब हो रहा है। एल लोकेशन पर है, L1 का मान L2 का मान अलग अलग है, यानी ग्लोबल लेवल पर है। तो वहाँ तो एज ए प्रोसेस की बात करेंगे, तभी तो जब प्रोसेस कॉमन होगा तभी तो प्रोडक्ट आपके कॉमन आएंगे। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की जो मेजरमेंट में बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से एज ए प्रोसेस अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आपको इस प्रकार से थिंकिंग आप रखेंगे तो एज ए प्रोसेस आप काम कर सकते हैं। इसके बेटर रिजल्ट्स होंगे। नीड इम्प्रूवमेंट्स मैंने आपको शेयर करके बताई। अब यहाँ कुछ बातें और हम इसमें शेयर करना चाहेंगे आपको। परफॉर्मेंस क्या चीज़ है, इसके कीवर्ड्स पे बात करें कि परफॉर्मेंस क्या है। जो दो स्टेप नंबर 2 में कहा था ना, परफॉर्मेंस में मेजरिंग परफॉर्मेंस मस्ट बी डन। देखो, बिगर परफॉर्मेंस मेजर करें आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसको कितना आता है कितना नहीं आता, कैसे पता लगेगा जब तक उससे काम करवा के देखे नहीं। फिर काम कराने के दौरान उसकी प्रोसेस स्टडी करी जाती है, फिर गैप फाइंड आउट किया जाता है। सो मेजरिंग परफॉर्मेंस मस्ट बी डन इन ए कॉन्स्टिट्यूएंट रेगुलर मैनर टू फैसिलिटेट प्रॉपर डेटा एक्विजिशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। क्लियर? सब हर शब्द बोलता है, मीनिंग समझिए और देखिए तो आपको ये परफॉर्मेंस क्लियर होता है। तो रेगुलर मेजरिंग गिव्स मैनेजमेंट सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर आप
एम्प्लॉय को या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है, मेन पार्ट है, वर्कर या एम्प्लॉय या परफॉर्मर, उस पर रेगुलर मेजरिंग करेंगे तो आपको उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जो कार्य को उसकी फर्दर वर्क स्टडी की जाती है, उसी स्टडी करके यानी मेजरमेंट करके, प्रिवेंटिव लेकर के, डिटेक्टिव लेकर के अप्रोचेज हैं, इनके माध्यम से हम उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसके, भैया नहीं ये काम ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो। ऐसे करने से तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते, रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं आ रहा। तो ये बातें हम मेजरमेंट एज ए प्रोसेस में डाल, तो वर्कर के दिमाग में, एम्प्लॉयबिलिटी के दिमाग में एज ए प्रोसेस यदि कंसेप्ट फीड हो गया तो काम को क्वालिटी और मूव करेगा, अच्छा करेगा। सो मेक ए एडजस्टमेंट एज नेसेसरी टू देयर प्रोटोकॉल्स। फिर वो क्या करता है, वो एडजस्टमेंट करता है जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उससे मीट आउट करने का। अब उसको प्रोटोकॉल ही मालूम नहीं है तो फिर वो हिफाजत में काम करेगा, तो गैप ज़्यादा रहेगा। तो एज ए सिस्टम कहाँ हुआ, फिर वो एज ए प्रोसेस कहाँ हुआ फिर। तो एज ए प्रोसेस करने के लिए ये कुछ बिंदु हैं, 4 जिनको हम 1 by 1 बात कर रहे हैं। नाउ वी टेक द नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज परफॉर्मेंस मैचेज स्टैंडर्ड। जो हमारे परफॉर्मेंस के हैं, तो मेजरेबल जो वैल्यू आ रही है, जो उनको मेजर्ड कह रहे हैं, द रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड्स दे प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड। अब देखिए, जो काम आप कर रहे हैं अभी, हो सकता है आपसे पहले किसी ने किया हो और आपसे अच्छे ढंग से किया हो किसी ने, तो वो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी। लेबोरेटरीज में चेक होकर के स्टैंडर्ड वैल्यू आइडेंटिफाई करी है रिसर्च साइंटिस्ट के द्वारा, एक्सपर्ट इंजीनियर्स के द्वारा, राइट। तो वहाँ से जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो यहाँ ये कहा कि परफॉर्मेंस मेथड, तो मेजर द रिजल्ट्स विद द स्टैंडर्ड द प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड। प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस की स्टडी करें, उनको दिखाएं नए लर्नर्स को, न्यू लर्नर्स को, ताकि वो भी अपने आप के गैप को फाइंड आउट कर सकें और वह वैसा करने लगें, यानी उनके। तो यहाँ अब आता कर लेना, जिससे वर्ड है कि वो भी ऐसा करने लगे, तो वो एक भाव जब उत्पन्न होता है, जब ये 3 स्टेप पहले हो गए हों, तो यहाँ फिर करेक्टिव एक्शन चौथा जो है, तो यहाँ वो क्या करने लगेंगे, करेक्टिव एक्शन क्या होंगे। यहाँ करने का काम दोनों तरफ, मैनेजमेंट का भी, एम्प्लॉय का भी, वर्कर का भी। तो इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द कंट्रोल प्रोसेस, कि जो आपने कंट्रोल प्रोसेस से एम्प्लॉय एचआर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उनको नेट टेकिंग एक्शन बेस्ड reviewed informations which shows inefficiencies and which poor employee performance। यानी ये इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन एम्प्लॉय पुअर परफॉर्मेंस पे कर रहा है, कौन एम्प्लॉय गुड परफॉर्मेंस पे कर रहा है, कौन एम्प्लॉय एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पे कर रहा है, और कौन एम्प्लॉय को क्या और हेल्प कर दी जाए तो वो अपना कहाँ से कौन से स्लैब से कौन से स्लैब में आ जाएगा। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट यही रहता है कि हाँ, हमारे मैन पावर को ऑप्टिमाइज कैसे करें, तो और होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ बेनिफिट क्या है, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, देखिए प्रॉब्लम किसी से कह के नहीं आती और पूछ के नहीं आती कि मैं ऐसे आऊँ कैसे आऊँ। तो हमारा एम्प्लॉय को या वर्क फोर्स को या टास्क फोर्स को इस प्रकार से तैयार होना चाहिए, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम को डिजायरेबल सॉल्यूशन तलाश सके, टू मेक श्योर दैट द बिजनेस इज परफॉर्मिंग ऑप्टिमली। और मैनेजमेंट ये देखे कि मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो ऑप्टिमली चल रहा है, यानी ऑप्टिमाइज फैशन में चल रहा है। ऑपरेशन रिसर्च या R&D टूल होते हैं उनके पास, उनसे पता करते रहते हैं कि सिस्टम ऑप्टिमाइज है कि नहीं। ऑप्टिमाइज नहीं है तो ऑप्टिमाइज करिए, करना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे एक वर्ड है EOQ, मैं यहाँ थोड़े कुछ मैथमेटिकल इंजीनियरिंग के दूसरे मॉड्यूल का नाम इसलिए ले रहा हूँ, वो मेजरमेंट आपको तुरंत समझ में आएगा। कब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है आपको मालूम होना चाहिए, कम कितनी डिमांड है पर डे, आपके कितना आउटपुट जा रहा है, इनपुट में कितना है, कितना आपका लीड टाइम। ये मैं दूसरे सब्जेक्ट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये लगे कि इनमें क्या आपस में भी रिलेशन है, तो उनके द्वारा करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस, फिर आप इस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को मेजर करें, कैसे करेंगे, डेवलपिंग ए स्कोर कार्ड। सबसे पहले बात है कि स्कोर कार्ड डेवलप करिए टू एंश्योर योर पीपल प्रोसेस आर वर्किंग। ये एंश्योर करने के लिए कि आपका जो सिस्टम है वो कर रहा है, इसलिए डेली एक्टिविटीज़ की लिस्ट मेंटेन कराई जाती है। टास्क दी थी उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि क्या टास्क दी थी, कब दी थी, कितना समय इसमें गिवन था, कितने में करी, कितना टाइम कंज्यूम हुआ, और काम करने के दौरान क्या चैलेंज आए उनको भी नोट करेंगे एम्प्लॉय से सुन के, ताकि अगले प्रोसेस में हम उनको एडप्ट करके और वो ऑब्स्टेकल्स को दूर करें। तभी तो स्मूथनिंग हो पाएगी प्रोसेस की, एंड एज ए प्रोसेस तभी तो हो पाएगा वो। तो मेजरेबल
फिर मेजर कंप्लाइंसेस, जहाँ पे कंप्लाइंस हो रही है कि नहीं, मॉनिटरिंग करिए। अभी तो आईटी का नेट का ज़माना, मेजरमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूँ कोरोना का ही, इस समय जैसे गवर्नमेंट की बहुत प्राथमिकता पे है कि हमारे नेचुरल एसेट जो मैन है उसको कैसे बचाया जाए। मैन में फिर ही और सी दोनों आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ जो मैन और जो हमारी मेन एसेट है इधर, आप उसको बचाने के लिए अब यहाँ क्या मेजरमेंट वाला एग्जांपल्स में ये ले रहा हूँ, कंप्लायंस के मेथड। तो वो जो फूड सप्लाई दे रहे हैं गरीब तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, तो उसका तुरंत ये क्लिप लेकर के शेयरिंग इनपुट आउटपुट और प्रोसेस के द्वारा हैंडल किया जा सकता है। एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है तो होनी चाहिए। तो ये कंप्लायंस का ऊपर है। तो यानी कि जो सही यूज़र तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, गलत यूज़र तो नहीं ले रहा, क्योंकि बेसिकली गलत यूज़र ले रहा है तो कंप्लायंस उस फैशन में नहीं हो रही जिसके ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सिस्टम डिज़ाइन किया गया। तो ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होंगे, रिसोर्सेज कंज्यूम हो गए, तो भी हमारे टारगेट अचीव नहीं होता है। तो फिर एज ए प्रोसेस नहीं हुआ, नहीं तो हुआ नहीं तो मेजरमेंट तो हम ले रहे हैं, लेकिन एज ए प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ अगला है कि मेजरिंग फ्रीक्वेंसी देखें, कब कब चेक करें, फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है उसकी। मेजर दी आउटकम्स, जो रिजल्ट्स आए उनको देखो। फिर जब आप ये जैसे उदाहरण के लिए कोरोना में पर डे इतने फूड पैकेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो फिर हमारे जो लोग हैं उनकी कंप्लेंट्स हंगर की नहीं आनी चाहिए, या उनका हेल्थ मेंटेन रहना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी कम नहीं होनी चाहिए, या ब्लड का जो कौन सा कंटेंट्स है। मैं एग्जांपल मैथमेटिकल नहीं दे रहा आपको, जस्ट इसलिए दे रहा हूँ कि ये आपकी समय देश के अंदर एक समस्या आई हुई है, आप और हम मिलकर के समस्या का समाधान करना है हमको, बहुत जल्दी हमारे देश को कोरोना फ्री बनाना है हमको। तो आप मेजरमेंट्स लीजिए और इसको एज ए प्रोसेस डेवलप करिए आप। तो निश्चित रूप से अगर आप मेजर्स लेते हैं तो फ़ायदा मिलता है उसका। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों को। आई होप एज ए प्रोसेस मेजरमेंट की जो मैंने बात बताई वो क्लियर समझ में आई होगी। और इसके बारे में और भी डिटेल है, अगर जानना चाहें तो वो ली जा सकती हैं, चाहो तो मैं शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा और है, कंक्लूड कर देते हैं। मेरा तो मकसद ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, कि एक बार दिमाग में चल जाए वो कंसेप्ट, फिर तो स्टूडेंट खुद सोचने लगता है। लेकिन इन बंदों को ध्यान रखें, जैसे आपका अब इनका मेजर कंप्लायंसेस में क्या होगा, प्रोसेस इज डन फॉर दी कोर प्रोसेस और नॉट, मेजर टू गेट दी सफिशिएंट डेटा, टू सेटिस्फाई योरसेल्फ दैट योर पीपल आर कॉन्सिस्टेंटली फॉलोइंग द प्रोसेस। ये है मेजरमेंट एज ए प्रोसेस क्यों बनाया, कि जब आपके पास सिस्टम के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, इंडस्ट्री के पास, प्रोफेशनल्स के पास जब एक एज ए प्रोसेस सेट SOP जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं वो अगर मालूम है, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वहाँ जो मॉनिटरिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं आप, उसका मीटाउटी तो कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज से मैचिंग करके देख रहे हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्यों कहा जाता है कि इस काम को वहीं लोकेशन अपलोड करिए वहीं से, क्यों कहा जाता है कि फिजिकल रियल धरातल पर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, सो मेजर्ड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल दिया, वंस इन, जैसे मैंने बात कही थी फ्रीक्वेंसी इन ए क्वार्टर, वंस इन ए वीक और वीकली एंड फुल ऑफ द स्पॉट चेकिंग, ये बताया जा चुका है दूसरे वीडियो में, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा नहीं लिया है, छोड़ दिया था। इसलिए ये मेजर द आउटकम्स क्या है, डिजायरेबल रिजल्ट्स उनके करेक्ट है। एग्जांपल, प्रोसेस इज नॉट ए ट्रैक बट द आउटकम इज ऑफ द ट्रैक। यू जैसे यू गो टू ए इश्यूज, जैसे वन जनरल वर्क कंपोनेंट्स हैं, GWC बोला है, आप उनको तब अप्रोच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इश्यूज क्या है फिर उनके, द नंबर्स और मिस रिपोर्टेड तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेस डॉक्यूमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ दी प्रोसेस कंपोनेंट्स, फिर प्रोसेस डॉक्यूमेंट से क्या है, फिर प्रोसेस को कैसे हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फिर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी बनता है, वही जो ऐसे प्रोसेस हम स्टडी करके फाइंडिंग्स निकालते हैं तो कंपनी की स्ट्रेंथ बनता है। हम इंडिया क्यों वर्ल्ड में बेस्ट कर रहा है कोरोना के अंदर कंट्रोल करने में, अच्छे रिजल्ट्स हैं, सेटिस्फैक्ट्री लेवल का हम अचीव कर रहे हैं, जल्दी लॉकडाउन से मुक्त होंगे ऐसी आशा की जाती है। हमारे मैन पावर का नुकसान मिनिमम होगा, हालांकि कंट्री का घाटा हो रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, नेचुरल चैलेंजेस है, उनका सामना करना है, बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है, एक्टिव रहना है, इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। इम्यूनिटी पे ध्यान दें, मेजरमेंट्स आप ये रखेंगे अपने आप अच्छा कर लोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।